लास्ट 3 वीक से हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये कैंडल जेन्युइन है, इसको ये यहाँ पर प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा पॉज निफ्टी को मिले और उसके बाद यहाँ से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। आरएसआई जो है वो 60 पे बाउंस खा रही है। वीकली चार्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आरएसआई के 60 के बाउंस को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। अगर सपोर्ट लेवल्स टूट जाते हैं, सपोर्ट लेवल डैमेज हो जाते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ करेक्शन करते हैं, देन फिर वहां पर आके प्राइस की वापस एनालिसिस करनी पड़ती है। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग मूवमेंट इस वीक हम लोगों को देखने को मिली। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई वीकेंड का समय है, तो आप जानते हैं कि वीकेंड पे हम तो बैठकर पूरे मार्केट की नेविगेशन करते हैं और देखते हैं कि कहां पर मेजर इंडेक्सेस प्लेस्ड है, कहां पर सेक्टर्स प्लेस्ड है, कहाँ पर फॉरेन के मार्केट्स प्लेस है, क्रिप्टोस क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर आप जानते हैं कि अभी तो चर्चा में है, वो क्या कर रहे हैं। खैर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन जरूर हुआ है गोल्ड सिल्वर में। और अगर हम अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईस के पास निफ्टी पहुंच चुका है और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट नया हाई लगा दिया है। तो अब यहाँ से क्या रोड मैप है आगे के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पूरा एपिसोड देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा जो इंटेंशन है वही है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को रूबरू समझे और सीखे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं मार्केट्स में एक बायस क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। और निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 वीक से हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लास्ट 3 वीक से, पिछले 3 हफ्ते से हम लोगों को हायर क्लोजेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये एक जो बोलते हैं ना कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर जो बाइंग है वो लोग जो है असल में आकर बाय कर रहे हैं। अब वो कौन लोग होते हैं, वो ऑफकोर्स जो प्राइस को जो हिला सकते हैं, प्राइस को जो चला सकते हैं, वो स्मार्ट मनी ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोल सकते हैं कि यस, निफ्टी में जो मोमेंटम बना हुआ है, जो स्ट्रेंथ बना हुआ है, वो अभी फिलहाल जो एकदम ओरिजिनल और एकदम जेन्युइन स्ट्रेंथ दिखने को मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा दूर अगर हम जाएंगे तो ऑल टाइम हाइस को हम टच कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 25,757 के आसपास है और अगर ऑल टाइम हाइस की बात करो तो करीबन 26,500 के आसपास जो है या उसके ऊपर जो है ऑल टाइम हाई हम लोगों को लगेगा। तो अब बात यह है कि क्या अब आने वाले हफ्ते में लगेगा। दिवाली का समय है, लोगों का थोड़ा सा उत्साह भरा हुआ है। वेल चलिए वो हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ देखिए, अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखो, एक ब्रॉडर व्यू को देखो, तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। यानी कि जो निफ्टी है, देखिए यहाँ से ये जो करेक्शन होना शुरू हुई थी ऑलमोस्ट जो है सितंबर 2024 में, ये जो करेक्शन होना शुरू हुई थी, अब ये जो करेक्शन है ये पूरा यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देता है। राइट। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट भी होता है ना, तो आप देखो एक बड़े पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है। और पिछले 6 महीने से, मतलब आप देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर जो सेलिंग शुरू हुई थी और उसके बाद पिछले 6 महीने से हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने बहुत सारे जो बैड न्यूज़ेस हैं, जो टैरिफ हैं, बहुत सारे जो हम लोगों के इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, बहुत चीज़ झेला है। और यहाँ पर जो है ना निफ्टी ने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्काउंट करी है। अब जो है निफ्टी इज गेटिंग रेडी, मतलब कि अब भाई जितने बैड न्यूज़ हैं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ चुकी हैं और निफ्टी उन्हें डिस्काउंट कर चुकी है। तो एक बार यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाए तो निफ्टी में हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी कंसर्निंग ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो थोड़े से लैग कर रहे हैं मेजर इंडेक्स को। तो अगर भाई स्मॉल कैप इंडेक्स का और मिड कैप इंडेक्स का भी योगदान चाहिए मार्केट में, मार्केट पूरी तरह से प्ले करने के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते में अगर वो भी अपना मोमेंटम बरकरार करें, बढ़ना शुरू कर दे, तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो ब्रेकआउट आएगा वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट आएगा। नहीं तो फिर वो क्या है कि जब कोई भी ब्रेकआउट होता है ना जिसमें ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो जनरली ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो ये निफ्टी की वीकली चार्ट की एनालिसिस है। वीकली चार्ट पे तो यही एनालिसिस अभी फिलहाल हम कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बन रहा है पिछले 3 हफ्तों से। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में एडवांस दिखाई दे रही है, तो अब यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा अगर अल्प विराम ले ले अगले हफ्ते या एक दो इस तरह से कोई मूवमेंट हो तो ये बेटर है। मतलब कि 3 वीक्स हमें रेगुलर एडवांस मिल गए ना, तो अगर अभी थोड़ा सा पॉज लेकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो बेटर है। राइट। तो अब ये पॉज कैसे लेगा, क्या लेगा, वो हम देखेंगे जब हम डेली चार्ट पर आके एनालिसिस करेंगे। एक चीज देखिएगा, आरएसआई जो है वो अभी भी 60 के आसपास ही है।
तो जनरली 60 के आसपास जो है आरएसआई को एक पॉज मिलता है, राइट। अब प्राइस एक पॉज लेती है, प्राइस एक जो है वो ठहराव लेती है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, तो देखिए डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ना एक स्विंग रेजिस्टेंस पे निफ्टी अभी काम कर रही है। जस्ट एक स्विंग रेजिस्टेंस है, हल्का सा स्विंग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर निफ्टी आपको दिखाई देगी, राइट। और यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी जो है एक प्रीवियस सप्लाई जोन पे है। इसे सप्लाई बोला जाता है। सप्लाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ से जो है प्रीवियसली एक अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिली है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है। यहाँ से देखिए प्राइस जो है नीचे बहुत स्ट्रांगली आई है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर भी निफ्टी को थोड़ा बहुत जो है सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि हमने देखा ना वीकली चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है थोड़ा सप्लाई के पास है, आरएसआई 60 के पास है। यहाँ पर भी वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है जैसे फ्रेंड्स ने कहा कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा पॉज निफ्टी को मिले और उसके बाद यहाँ से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, राइट। तो देखेंगे क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली तो अभी यही लग रहा है। और एक और चीज अगर आप देखोगे 10-20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर चली गई है प्राइस। तो जनरली जब प्राइस 10-20 डे से मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर जाती है ना, वापस 10-20 डे पे स्नैप बैक करती है। तो अब ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अगर करेक्शन करे तो कम से कम अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को सेव करके रखे, यानी कि 25,500 से 25,300 के आसपास का जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हम लोगों को अगले हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है, राइट। और उसके बाद ऑल टाइम हाइज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया वीकली चार्ट पे कि कहाँ पर आरएसआई देखिए अब जो है ना एक कंफर्टेबल जोन पे जा रहा है, 66 के पास जा रहा है। अभी अगर आरएसआई अच्छी तरह से मतलब और ओवरबॉट हो जाए, 70 को टच करके करेक्शन करे, तो एक बेटर मोमेंटम भी दिखाई देगा। एक मोमेंटम के साथ मूव जो है दिखाई देगा। वॉल्यूम्स में आप देखो कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं वॉल्यूम्स भी जो है वो एडवांसिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस की एनालिसिस तो मैच कर रही है, कोई एग्रीमेंट है यहाँ पर, और साथ ही साथ मोमेंटम भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज हमें ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो प्रीवियस सप्लाई के पास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हो सकता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे जाए, या थोड़ा सा जो है प्राइस को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस या एक सप्लाई का सामना करना पड़ सके। तो ये जो है निफ्टी की एनालिसिस है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, अपने को सपोर्ट को ध्यान में रखना है। जब प्राइस ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करती रहती है तो हम लोगों को सपोर्ट्स को अपने जहन में रखना पड़ता है, क्योंकि प्राइसेस जनरली सपोर्ट्स पे आकर बाउंस करती है। अब देखिए यही निफ्टी को हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे लगाया, और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने लास्ट वीक आपके साथ मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट अपना डिस्कस किया था, ये आपके साथ ये निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया था, तो हमने आपको बोला था कि हम लोगों के टेम्पलेट में तो निफ्टी ऑलरेडी बाय दिखा रहा है, लेकिन बाकी कैसा रहता है मार्केट उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो एमजी बाय हम लोगों का एक यहाँ पर जनरेट हुआ था, और उसके बाद ये ब्लू डॉट आप देख रहे हो, ये ब्लू डॉट हमें बताते हैं कि मार्केट में मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। पीछे जो बैकग्राउंड ग्रीन है, ग्रीन हमें बताती है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर लग सकती है प्रोबेबल, वो आपको बता देती है, और कितना स्टॉप लॉस लगेगा वो भी आपको यहाँ पर हमारा ये टेम्पलेट बता देती है। तो हमारा ये जो टेम्पलेट है ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप मार्केट में टाइम नहीं दे सकते हो, तो वो प्रोग्राम सीखने के बाद, वो प्रोग्राम करने के बाद ये टेम्पलेट से आपकी एनालिसिस जो है वो कई हद तक सिंप्लीफाई हो जाती है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर इन डेप्थ हम लोग प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे की जाएगी स्ट्रैटेजीज उनके बारे में बात करते हैं। आपके साथ हमारा डाउट सेशंस होता है, कोई भी आपके डाउट है, आपकी क्वेरीज हैं, हम लोग उनको एड्रेस करते हैं। तो ये प्रोग्राम का पूरा एक वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप वीडियो देखिए। अगर आपको जेल करता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके गोल्स के साथ जेल करता है, तो आप जो है फर्दर वो प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने बना रखे हैं तोड़ तोड़ के, तो जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करेगा। तो इफ़ यू वांट टू अपस्किल योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन एनीथिंग, कैंडलस्टिक के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, बॉलिंजर बैंड के बारे में, क्रिप्टोज के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, तो सबके लिए प्रोग्राम हम लोगों ने छोटा छोटा बना रखा है। तो अब ये हो गई बात तो अपने इंडेक्स की, निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बाहर के मार्केट की, भाई यूएस के मार्केट्स की बात करते हैं। तो देखिए यूएस का मार्केट अगर आप देखोगे, लास्ट वीक जो है फ्राइडे को एक बड़ा मूव आया था, जो कि एक मिनी क्रैश, फ्लैश क्रैश जैसा था। और उसके बाद यहाँ पर एक डोजी देखने को मिल रहा है, या एक हम बोल सकते हैं न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी तक जो है ना, ये फ्राइडे की सेलिंग को कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। मतलब कि 6500 का एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है S&P 500 पे, और वो लेवल अभी टूटी नहीं है, वो लेवल अभी इंटैक्ट है, कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब अप ट्रेंड होती है ना, तो अप ट्रेंड में देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपकी ये भूल जो होती है ना,
एनालिसिस में और अप्रोच में वो आपकी कई हद तक जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अप ट्रेंड में अगर आपको बेरिश कैंडल मिलता है ना, तो इस पे ना आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होता है। इस पे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये अप ट्रेंड में बेरिश कैंडल आप सोचिए तुच्छ है, क्योंकि भाई ट्रेंड अप है, बेरिश कैंडल का यहाँ पर कोई काम नहीं। देखिए अप ट्रेंड में जितने भी बेरिश कैंडल आएंगे ना, जनरली आप देखो वो बेरिश कैंडल फेल होते हैं। और अगर आपको वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर कोई बुलिश कैंडल आ जाए, राइट, तो आप याद रखिएगा कि वहां पर बहुत एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। देखिए डाउन ट्रेंड में कोई भी बुलिश कैंडल जनरली काम नहीं करता, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बेरिश कैंडल आया है, यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि बड़ा एनगल्फिंग आया है, कुछ भी आया है यहाँ पर। अब इस कैंडल को, ये कैंडल जेन्युइन है, इसको ये यहाँ पर प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए कि भाई ये कैंडल का जो लो है वो करीबन 6500 के आसपास है। अब इस लो को तोड़े और इसके नीचे प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये जो कैंडल है ये कंफर्म होगी, राइट। और यहाँ पर बुलिश मतलब कि ये कैंडल नेगेट हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा कहाँ पर ये कैंडल फेल हो गया? इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो मोटा मोटा 6700 के ऊपर जब ये चला जाएगा S&P 500, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये कैंडल जो है वो फेल हो गया। तो अभी क्या है? साइडवेज। आप देख सकते हो कि ऑफकोर्स साइडवेज है, इनसाइड बार बना है, इसे इनसाइड बार बोला जाता है। ये इनसाइड बार पैटर्न बना है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ आज, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कहा ना कि हमारा गोल है आपको सिखाएं। देखिए ये जो कैंडल है ये क्या था? ये 100% बेयर था, ठीक है। अब देखिए कैंडल को किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, या कैंडल को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। अगर इस तरह से आप अप्रोच करोगे ना, तो आपको बहुत सारी जो कंफ्यूजन होती है ना कि भाई आप बोलोगे इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? इनसाइड बार बेरिश होता है कि बुलिश होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि साइडवेज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। तो ये पहला वाला कैंडल 100% बेयर है। अब ये दूसरा वाला कैंडल क्या है? ये 50% बेयर है और 50% बुल है, मतलब कि न्यूट्रल है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे 150% बेयर मिलता है और 50% बुल मिलता है। तो अगर ये दोनों कैंडल की बात की जाए तो ये दोनों कैंडल में बेयर एलिमेंट ज्यादा है, राइट। तो देखिए इस तरह से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इनसाइड कैंडल बना है उसमें कौन सा बायस ज्यादा है, बेरिश बायस ज्यादा है कि बुलिश बायस ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बेरिश बायस ज्यादा है। लेकिन अगेन कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। इसके हाई के ऊपर बुलिश और इसके लो के नीचे बेरिश। वॉल्यूम्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है एक न्यूट्रल कैंडल के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चर्निंग हुई है, कुछ ना कुछ चेंज ऑफ हैंड्स जरूर हुआ है। क्योंकि कैंडल अगर छोटा है और वॉल्यूम अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा डिसीजन लिया गया है। प्लस RSI जो है वो 60 पे बाउंस खा रही है। वीकली चार्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर RSI के 60 के बाउंस को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। देखिए पहले जब RSI 60 पे बाउंस खाई थी तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर मिला था। तो S&P 500 में रेंज बाउंड है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। देखिए अगर आप डेली चार्ट में जाके देखोगे तो आप ये पता लगा पाओगे कि ये बड़े कैंडल के बाद अभी इस वीक में जितनी भी एक्शन हुई है वो बड़े कैंडल के अंदर ही हुई है। तो ऑफ कोर्स ये जो कैंडल है, ये जो प्राइस एक्शन है अभी साइडवेज प्राइस एक्शन है, और ऊपर और नीचे ब्रेकआउट पे ही कोई ना कोई प्रॉपर यहाँ पर मूवमेंट मिलेगी। उसी तरह से देखिए नैस्डैक में भी सेम फॉर्मेशन मिला है, एक इनसाइड बार टाइप ऑफ पैटर्न है, 10 वीक के मूविंग एवरेज पे है। तो वही इसमें भी सेम चीज चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टूट के बाहर निकलेगा तभी कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। RSI 60 पे सपोर्ट ले रही है। अब हम आ जाते हैं कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए इंडियन मार्केट में जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि सेक्टर्स को देखकर कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है। इस बार भी हमने कोई सेक्टर की एनालिसिस करी और मैक्सिमम सेक्टर्स जो हैं वो सारे स्ट्रेंथ में हैं। सब मैक्सिमम सेक्टर्स जो हैं उन्होंने अच्छा मोमेंटम बना लिया है, राइट। तो जब सेक्टर्स में मोमेंटम आपको दिखता है, सेक्टर्स में स्ट्रेंथ दिखता है, तो जनरली मार्केट जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी सेक्टर्स हैं वो थोड़े से एक्सटेंडेड हो गए हैं, थोड़े से जो है ना स्ट्रेच हो गए हैं। अब जब इतने सेक्टर स्ट्रेच हो जाते हैं, एक्सटेंडेड हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो देखने को मार्केट में मिलता है, या मार्केट साइडवेज चली जाती है या कुछ ना कुछ करेक्शन देती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया था इस वीक में, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई वीक मूवमेंट मिला। वैसे ही देखिए तीन बड़े कैंडल, देखिए कैंडल की साइज देखिए, ब्रॉड कैंडल है, बड़े कैंडल है, राइट। तो ये आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। इस मूव में जो है ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है, राइट। सिर्फ एडवांस नहीं है, इट हैज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एज वेल। RSI 60 के ऊपर है, वॉल्यूम जो है वो हेल्दी वॉल्यूम से। बस यहाँ पर एक चीज रखिएगा, जब भी कोई भी प्राइस एक्शन ऑल टाइम हाइस के पास जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि अल्प विराम या यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले आगे बढ़ने से पहले। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ऑल टाइम हाइस के पास है और अच्छे मोमेंटम के साथ गया है। पिछले 3 वीक से अच्छी मूवमेंट मिल रही है, अच्छे एडवांस मिल रहे हैं।
तो हो सकता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा-सा रुके, थोड़ा-सा ठहरे और उसके बाद अपनी जो है आगे की जर्नी शुरू करे। इमीडिएट अगर हम सपोर्ट ज़ोन की बात करते हैं या इमीडिएट हम अगर डिमांड ज़ोन की बात करते हैं, तो 56,000 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो रहा है और 58 के आसपास का लेवल जो है इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन हो रहा है। तो ये दोनों ज़ोन जो है वो आने वाले हफ्ते में अगर बुलिश होना है तो 58 के ऊपर चीर के दम जाए निफ्टी, और अगर करेक्शन होना है तो 56 को कम से कम बैंक निफ्टी बचा ले, राइट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बैंक निफ्टी की। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे, देखिए मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे यहाँ पर प्राइस जो है वो आई हुई है। और यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पर देखिए एक गैप है ना, यहाँ पर एक गैप अप था। तो ये जो गैप अप है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है कि जो करेक्शन आए ये 57,000 के आसपास। अब देखिए आप जब डेली चार्ट पे आते हो तो आपको जो लेवल्स हैं वो और प्रिसाइज मिल जाते हैं, आपको कहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है वो और प्रिसाइज मिल जाते हैं। तो 57,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। आरएसआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम 70 के ऊपर है। देखिए ये मोमेंटम अच्छा होता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, राइट। तो आरएसआई 70 के ऊपर है और यहाँ पर थोड़ा सा अगर रिलैक्स करे 60 के पास 50 के पास आ जाए दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। आप वॉल्यूम्स भी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस के साथ। बस मैं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन के पास है। तो अगर आप देखो हम लोगों ने जब आपके साथ निफ्टी की बात करी थी तो निफ्टी भी एक सप्लाई जोन के पास था और बैंक निफ्टी भी एक सप्लाई जोन के पास था। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है एक सप्लाई को अप्रोच कर रही है। तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को ठहराव मिले और उसके बाद जो है वो एक नया हाई बनाए। वो कहते हैं ना कि भाई शेर एक कदम आगे कूदने के पहले 3 कदम पीछे जो है मुड़ता है, उसके बाद आगे कूदता है। तो वही चीज है, ठीक है। तो अब बस ये चीज ध्यान रखनी होती है जब वो पीछे मुड़ रहा होता है, जब प्राइस करेक्शन कर रही होती है, जब प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही होती है, तो अपने सपोर्ट लेवल्स को ना तोड़े। अगर सपोर्ट लेवल्स टूट जाते हैं, सपोर्ट लेवल्स डैमेज हो जाते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ करेक्शन करते हैं, देन फिर वहां पर आके प्राइस की वापस एनालिसिस करनी पड़ती है। देन जो है हो सकता है हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो तकलीफ में पड़ जाती है। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर कोई डैमेजिंग है, लेकिन सपोर्ट सेव रहना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वैसे ही बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि ये हमारे मास्टर ट्रेडर का ये एक नया टेम्पलेट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत जल्दी हम लोग इसको लॉन्च कर दिए हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। और अब देखिए ये जो टेम्पलेट है ये फ्यूचर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने किया है। लॉन्ग शॉर्ट आप दोनों ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बाई आया था जिसे हम लोग MB बोलते हैं हमारा, वो बाई यहाँ पर हम लोगों का मिला था ये 56,000 के आसपास। और उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो बैंक निफ्टी में बनी रही और अभी तक यहाँ पर जो है हम लोगों का एग्जिट या सेल का सिग्नल नहीं आया है, राइट। तो ये जो चीज है ये हमारा आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ ही मिलेगा। देखिए अर्ली चार्ट पे जैसे मैंने कहा ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे है, स्विंग ट्रेडिंग का है, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है ये वाला सिस्टम। तो अब हम आ जाते हैं कुछ सेक्टरल इंडेक्स में, देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर जो है वो रेडी हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जब मार्केट बढ़ता है और जब मार्केट में करेक्शन आती है तो सेक्टर रोटेशन होता है, तो पैसा एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाता है और फिर एक सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा था, अच्छा मूव कर चुका था, वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है और फिर यहाँ से दूसरा सेक्टर जो है वो बढ़ना शुरू करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जैसे बैंक फाइनेंस वगैरह अच्छा सपोर्ट दे रहे थे मार्केट को और उसके बाद अब हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस पे पहुंच गए, सप्लाई जोन पे पहुंच गए, तो वो थोड़ा ठहरेंगे और दूसरे सेक्टर जो है वो घूम घूम के ऊपर आएंगे। इसके पहले ऑटो चल रहा था, फिर बैंक चला, एंड नाउ हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर जो है वो रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले तो रियलिटी इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को लास्ट वीक देखने को मिला। रियलिटी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ऑलरेडी है और यहाँ से एक चैनल ब्रेक हम लोगों को देखने को मिला है। हालांकि अभी मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है, आप देखोगे कि आरएसआई जस्ट अबव 50 के ऊपर गया है, लेकिन प्राइस एक्शन बता रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं ना कुछ एक्शन जरूर हो रहा है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न से ब्रेकआउट मिला है, एक ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न से, और चैनल के बाहर है। तो इसको आप अपने ना वॉच लिस्ट में रखिए, हो सकता है इसमें कोई माइल्ड मूवमेंट आपको मिल जाए, राइट। स्टॉक्स को एनालिसिस करना शुरू करिए, कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने मूवमेंट दिए हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ जो है एक्शन देखने की आशा है, राइट। क्योंकि भाई अभी ये सेक्टर इतना अच्छा मूव नहीं किया है कंपेयर टू अदर बिग सेक्टर्स, तो हो सकता है कि अभी सेक्टर रोटेशन की बात चले तो दिस कैन बी वन सेक्टर दैट शुड बी इन द लाइमलाइट। हो सकता है ये जो है सेक्टर अटेंशन ग्रैब करना शुरू करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ये बहुत दिन से मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ और अभी भी मैं इसी को लेकर आया हूँ। देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो आप देखिएगा इंफ्रा के स्टॉक्स जो है वो अच्छा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये सेक्टर को भी अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है।
अब देखिए कोई भी हो सकता है कि कोई मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है इंफ्रा के लिए, गवर्नमेंट के पॉकेट में हो और अचानक में गवर्नमेंट आकर इंफ्रा के ऊपर एक मेजर अनाउंसमेंट कर दे और उसके बाद इस सेक्टर को अचानक में ब्रेकआउट मिले, राइट। तो चार्ट जो है ऑलरेडी कोशिश करते हैं कि सारे न्यूज को डिस्काउंट कर देती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। यहाँ पर एक बड़ा एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में 9600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होकर वहां पर अगर मेंटेन करना शुरू कर दे और यहाँ पर आरएसआई भी 60 के ऊपर जाना शुरू कर दे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छा मूवमेंट देगा। तो उसको वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं आपके साथ यही बात कर रहा था। देखिए जब भी कोई भी प्राइस ऑल टाइम हाइस के पास जाती है ना, तो जनरली वो कंसोलिडेट करती है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है, राइट। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना रेसिडुअल सप्लाई होती है, यहाँ पर कुछ सप्लाई बच जाती है ना, तो वो सप्लाई को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही होती है, राइट। तो जो लोग बेचारे यहाँ खरीद के फंस जाते हैं या यहाँ खरीद के फंस जाते हैं, मार्केट वापस आके यहाँ पर उनको एक मौका देती है और उनको बोलती है भैया अपने आप ऐसे निकल जाओ, क्योंकि तुमने तो यहाँ तक होल्ड करके रखा। अब तुम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, तुम्हें एग्जिट कर जाऊंगा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तो वहां पर इस तरह से एग्जिट करती है, ट्रैप करती है और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है। इसीलिए ऑल टाइम हाइस के पास जनरली ना सप्लाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए बड़े कैंडल्स के बाद दो न्यूट्रल कैंडल, छोटे कैंडल दिखाई दे रहे। एक बार इस जोन के ऊपर 10,400 के ऊपर जाना शुरू कर दे तो फिर मेटल में और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आरएसआई देखिए आप देख सकते हो कि 60 के ऊपर है, तो वेल अबव अगर आप देखोगे तो अपने न्यूट्रल जोन के ऊपर ही है। तो मोमेंटम जो है वीकली चार्ट पे अच्छी दिखाई दे रही है। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो मेटल्स में वापस आपको वो स्ट्रॉन्ग जीन मिलेगा। फिर देखिए कंजम्पशन इंडेक्स, अगेन जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद ये इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट आया था। देखिए ये वाला वीक था जहां पर जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद कुछ दिनों के लिए थोड़ा कंसोलिडेट होकर अब ये वापस जो है इसमें मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे रही है। आरएसआई 60 पे बाउंस कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है। और एक बार ये रेजिस्टेंस तोड़ दे, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाइस था ना, ऑल टाइम हाइस के बाद हम क्या बोलते हैं आपको हमेशा कि देयर इज अ चांस कि यहाँ पर सप्लाई मार्केट को मिले। एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाए तो कंजम्पशन जो है वो वापस आपको अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो जाइए कंजम्पशन के स्टॉक्स देखिए और अपने वॉच लिस्ट को बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग मूवमेंट इस वीक हम लोगों को देखने को मिली। मालूम नहीं आप लोगों में से कितने जिन्होंने इसको नोटिस किया कि नहीं किया, जो है वो एफएमसीजी इंडेक्स में, राइट। एफएमसीजी इंडेक्स में देखिए एक ऑलरेडी असेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा था और यहाँ पर ये असेंडिंग ट्राइंगल को जिसे हम बोलते हैं, इसे ट्राइंगल ट्रैप बोला जाता है, इसे ट्राइंगल ट्रैप बोलते हैं। जनरली जो ट्राइंगल्स होते हैं ना इस तरह के ट्रैप्स देते हैं, बहुत बदमाश पैटर्न होते हैं ट्राइंगल। जितना आपको लगता है ना आसान उनको ट्रेड करना है, जब ट्रेड करने बैठोगे ना तो उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही आपको मेंटली पूरा एकदम निचोड़ देते हैं। और उसके बाद इसमें ट्रैप्स आते हैं, राइट। तो दीज आर वेरी वेरी नोटोरियस पैटर्न टू ट्रेड, राइट। ट्राइंगल आर वेरी वेरी नोटोरियस। लोगों को आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सप्लाई खाने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गई थी और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी थी, ट्रायंगल के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी थी। लोगों ने सोचा ट्रायंगल टूट गया है, प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन देखिए नो फॉलो थ्रू। अब देखिए वही चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट होता है फॉलो थ्रू। यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू आपको नहीं मिला और उसके बाद इस वीक में आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। तो आप एफएमजीजी के स्टॉक्स पे थोड़ा सा नजर रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आपको मिलेगा तो एफएमजीजी में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके ऊपर देखिए सप्लाई जो है ना वो बहुत दूर है, अभी सीधे सप्लाई 66 के आसपास आ रही है। तो एक बार अगर इस जोन से ब्रेकआउट हो जाता है ना तो एफएमसीजी में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो इस सेक्टर को थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रखिए, डार्क हॉर्स टाइप ऑफ सेक्टर है, अचानक में चल जाएगा। अब एक चीज आप देख सकते हो कि एफएमसीजी जनरली चलता है कब है मालूम है, जब ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी मंदी देखे या ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे, उसी समय एफएमसीजी चलता है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आप समझ लीजिए एक तरह से हिंट आपको ये मिल रहा है कि हो सकता है आने वाला 1-2 हफ्ता जो है वो साइडवेज जाए। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। एफएमसीजी जनरली साइडवेज मार्केट में ही ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि लो बीटा स्टॉक है और इसमें साइडवेज मार्केट में ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाकर देखिए वही चीज है, रेजिस्टेंस खाया एंड देन अगेन इट इज गेटिंग रेडी। यहाँ पर वापस जो है छोटा एक्यूमुलेशन पैटर्न हो रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऑटो इंडेक्स में वापस आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आरएसआई वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबव 60-70 जो है वो चल रहा है। तो ऑटो के स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, अब ऑटो के स्टॉक्स हो सकते हैं वापस बेस बना रहे हैं, वापस आपको अपॉर्चुनिटी दे ट्रेड करने के लिए। तो ऑटो जो है अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में और देखते हैं कि फॉरेक्स और क्रिप्टोज कैसे पैंड आउट हुए हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। देखिए ये जो पैटर्न है ये लास्ट वीक में मैंने आपके साथ यहाँ पर ड्रॉ किया था और मैंने कहा था कि भले आपको इसकी रियल वैल्यू क्या है स्टॉक मार्केट में, क्या कनेक्शन है क्या नहीं है वो नहीं पता हो, लेकिन एक सेंटिमेंटल वैल्यू जरूर ये है। ये बहुत बड़ा ये सेंटिमेंटल एक पैरामीटर है जो हम लोगों को स्टॉक मार्केट में गाइड करता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आई थी, ये पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ दिया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होकर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुई थी और आरएसआई देखिए धड़ाके से जो है नीचे आई थी। यहाँ पर देखिए मल्टीपल यहाँ पर डाइवर्जेंस भी थे, आरएसआई नीचे आई थी और यहाँ पर अब ये चैनल को ब्रेक किया हुआ है, राइट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चैनल को ब्रेक किया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है मैं बोलूंगा। बेसिकली चैनल ब्रेक जनरली होते हैं अप ट्रेंड में, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और आरएसआई भी यहाँ पर 40 पे है, राइट। तो आप देखो कि जब ये नीचे गिरा है ना, जब यूएसडी आईएनआर जब अपना रुपी मजबूत हुआ, राइट, जब रुपी गॉट स्ट्रेंथन, तो हमने देखा कि मार्केट्स में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट कर रही थी। अभी आप देखिए ये 40 के सपोर्ट पे है। 40 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब भी अप ट्रेंड में जब हम बात करते हैं ना, आरएसआई की जो 40 का लेवल होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये 40 के सपोर्ट पे है और एक चैनल के सपोर्ट पे है और इतना बड़े मूवमेंट के बाद हो सकता है कि हम लोगों को ना एक स्ट्रॉन्ग वापस एक थोड़ा सा पुल बैक मिले और उसके बाद ये वापस जो है वो नीचे की तरफ यहाँ से जाना शुरू करे। तो अगर इसमें पुल बैक मिलती है तो वापस जो है लोगों को क्या लगेगा मार्केट में, सेंटीमेंट्स करके भाई ये तो डॉलर वापस जो है मजबूत हो रहा है, रूपी वापस कमजोर हो रही है, तो वापस जो है वो पूरे सेंटीमेंट को डेंट कर सकता है, राइट। तो अब देखिए ये अगर आप इंटर मार्केट एनालिसिस करें तो ये भी आपको यही बता रहा है कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा पॉज हम लोगों को मिले, थोड़ा सा ठहराव मिले, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी इस तरह की एनालिसिस हम वीकेंड पे कर लेते हैं ना, तो आने वाले हफ्ते के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। हमारा क्या बायस है वो ऑलरेडी हम सॉर्टेड आउट होते हैं। तो मार्केट जो ना हमें सरप्राइजेस नहीं देती, हमें झटका नहीं देती है, राइट। तो हम लोग ये जो वीकेंड एनालिसिस अपने मेंटीज के साथ कराते हैं ना, रगड़ रगड़ के कराते हैं वीकेंड एनालिसिस, उनको कंपेल करते हैं कि भाई तुम पोस्ट करो अपनी एनालिसिस। और जो अपनी एनालिसिस पोस्ट करते हैं ना और जो जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा मैंने देखा है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर रहता है बाकी लोगों से। अब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे सारे मेंटीज हैं तो सारे मेंटीज ही पैसा छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमिटमेंट चाहिए, आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। रास्ता हमने आपको दिखा दिया है कि बॉस देखो इस रास्ते पे चलना है, क्या क्या कठिनाई आएगी ये हम लोगों ने आपको बता दिया है, उस कठिनाई से कैसे टैकल करना है ये भी हम लोगों ने बता दिया है। अब भाई चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, तुम्हारे बदले मैं तो नहीं चल सकता ना, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, राइट। तो यही जो है वो रुपी का थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे रहा है और ये पुल बैक का इंटेंसिटी क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरह से देखिए ये भी ये बता रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में मार्केट थोड़ा सा ठहराव ले। बात करते हैं बिटकॉइंस की। एक रेंज में चल रहा है भाई, मैं तो अभी भी बोलूंगा ये रेंज में है। इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी, हाँ इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी रेंज में ही है। देखिए मूवमेंट के बाद लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर पुल बैक आएगा 10-20 डे मूविंग एवरेज पे और उसके बाद यहाँ पर देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना, वापस इसने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया है। अब प्राइस अगर वापस ऊपर की तरफ जाती है तो अगेन हमें देखना है कि ये 10-20 डे मूविंग एवरेज क्या करेगा। अगर ये वापस प्राइस को पुश कर देगी और इस बार अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो आप ये समझना कि भाई यहाँ से बिटकॉइन की जो बुलिश कहानी थी वो कम से कम खत्म हो जाएगी और 1 लाख जो है वो ऑब्वियस हो जाएगा। और 1 लाख जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और 1 लाख टूटने के बाद तो नीचे का भाई लेवल्स हम जब बात करेंगे आपके साथ जब हम आएंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट्स ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो कहाँ पर पुल बैक करती है और 10-20 डे मूविंग एवरेज कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। आरएसआई जो है देखिए आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मोमेंटम वीक दिखा रहा है। तो पुल बैक किस तरह की होती है, पुल बैक की इंटेंसिटी कैसी होती है, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आकर किस तरह से ये रिएक्ट करता है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, राइट। तो अभी आप देखो डेली चार्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो डेली चार्ट पे अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करोगे तो यहाँ पर रेंज होता है, राइट। और ये क्रिप्टो डेली चार्ट में ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी ना आपको बहुत तरह का संयम और बहुत तरह के ना अपने मेंटल जो जिसे बोलते हैं ना मेकअप को संभालना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके क्रिप्टो ट्रेड करते हो, राइट, जैसे कि ये आर्ली चार्ट है और ये आर्ली चार्ट पे अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको मोमेंटम, आपको वॉलेटिलिटी है ना, दोनों मिलती हैं इसमें। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तो क्रिप्टोज अभी दे आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस क्रिप्टो के सिस्टम को हम लोगों ने डिजाइन किया है, ये एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिजाइन करी है जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ा मूव आया था ना, 15% का मूव, 15% प्लस का मूव था ये बीटीसी में, वो कैप्चर हुआ था इस स्ट्रैटेजी से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल आया था, यहाँ पर सेल आया था, उसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा बाई और फिर सेल 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 जो है रेगुलर। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर रही है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है, ये इंडिकेटर्स आप कैसे लगा सकते हैं,
वो हम लोगों ने अपने एक प्रोग्राम में बताया है और वो प्रोग्राम आपके लिए हम लोगों ने फ्री में रखा है भाई, उसका कोई चार्ज नहीं रखा हम लोगों ने, राइट। तो वो प्रोग्राम आपको कैसे मिल सकता है, अब ये आप सवाल पूछोगे। देखिए, जैसे आपको स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर्स की जरूरत होती है, वैसे ही क्रिप्टोज को ट्रेड करने के लिए भी आपको ब्रोकर्स की जरूरत होगी। इंडिया में जो भी ब्रोकर होते हैं वो आप मेक श्योर करिएगा कि आप एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो होते हैं उनसे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम करते हैं। ऐसा एक ब्रोकर है जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब ये जो ब्रोकर हैं, इनके यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं इंडिया में, अगर देखा जाए तो इन ब्रोकर्स के पास, राइट। तो यहाँ पर जो है आपके स्प्रेड जो है वो बहुत मतलब वॉल्यूम्स रहते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी रहते हैं, वॉल्यूम्स भी रहते हैं, और यहाँ पर आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेड करने के सोर्स है। तो ऑप्शन जैसे कि डेली ऑप्शन, वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन, और फ्यूचर तो परपेचुअल फ्यूचर्स भी है। यहाँ पर आपको लेवरेज भी मिलता है, लेवरेज भी ये अच्छा देते हैं, लेकिन भाई लेवरेज को इस्तेमाल करने के पहले इसके एडवांटेज तो सब जानते हैं, डिसएडवांटेज पे एक बार ध्यान दे देना। लेवरेज जितना अच्छा लगता है ना उतना खतरनाक भी हो सकता है, राइट। और इसमें इसके जो टैक्स इम्प्लीकेशन होती है वो नॉर्मली आपके एफएनओ जैसे आप टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है वैसा ही होता है। इसमें कोई टीसीएस टीडीएस वाला चक्कर नहीं है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो हम लोगों ने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलवाना है, अपने आप को वेरीफाई करवाना है, और वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे अपने वेरीफाइड यूआईडी का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हम लोगों ने आपके लिंक से अकाउंट खुलवा लिया है, ये मेरा वेरीफाइड यूआईडी है। तो हम आपको, मतलब कि जो बंदा हमारा ये नंबर लेके बैठा है, आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देगा। आराम से उस कोर्स को जाके देखिए, आराम से देखिए कि किस तरह से आप जो है ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। उसमें सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने समझा रखा है। तो सिर्फ आपको अकाउंट खोलना है और उसके बाद हम लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको ये कोर्स हम अवेलेबल करवा देंगे एकदम फ्री, कुछ चार्ज नहीं लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एथेरम में भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है। तो अभी ऑफ कोर्स एक सपोर्ट पे आया हुआ है, सपोर्ट पे आया हुआ है, तो हम एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बाउंस कहाँ पर आएगा, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर बाउंस आ सकता है। और यहाँ पर बाउंस की इंटेंसिटी देखकर यहाँ पर बाउंस किस तरह से रहेगा प्राइस एक्शन, उसके बाद ही डिसाइड होगा। हो सकता है नीचे जाए और सपोर्ट को तोड़ दे, तो अगर सपोर्ट को तोड़ देता है देन इथेरियम में आपको और कमजोरी दिखाई देगी 3200 के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 4800 अगेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन, जैसे हमने कहा ना कि जोन में काम कर रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमोडिटीज की। भाई कमोडिटीज की बात करें तो वही गोल्ड एंड सिल्वर की कहानी, राइट। तो भैया गोल्ड एंड सिल्वर का ऐसा यूफोरिया फैला हुआ है, और आप समझो कि अब हमारी जो हमारे रिलेशन वाले भी है ना, वो भी अब बोल रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या करे, और खरीद ले क्या, फिजिकल गोल्ड खरीद ले क्या, कैश पड़ा हुआ है उसे सिल्वर में कन्वर्ट कर दे क्या। इस तरह की बातें जो है ना अब हमारे कान में आने लग गई है, राइट। तो भाई कोई तो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 फ्लैट है, फ्लैट बेच के मैं सिल्वर खरीद लेता हूँ, सिल्वर जो है वो 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। देखिए इस तरह का जब एनवायरनमेंट हो जाता है ना तो एक यूफोरिक एनवायरनमेंट हो जाता है, और यूफोरिया में है ना पागलपन आ जाता है, राइट। वहां पर क्या होता है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे, अगर यूफोरिया में कोई भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे, तो अपने हाथ को बुरी तरह से जला लोगे, बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे मार्केट में। तो यहाँ पर यूफोरिया में क्या होता है, 2 चीज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, राइट, यहाँ से बुलिश है, बेरिश है, आपके पैटर्न्स फेल हो रहे हैं, आपके इंडिकेटर्स फेल हो रहे हैं, चुपचाप बाहर बैठ जाओ, कुछ मत करो, वेट, एकदम चुपचाप वेट। जहां पर सब जा रहे हैं वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रहा है तो बाय ऑन डिप्स, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे जब भी आ रही है, कोई पैटर्न बना रहा है, बाय ऑन डिप्स, राइट। अगेन ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ सिल्वर में आपको देखने को मिला, वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक शूटिंग स्टार भी बना है, जाकर आप वीकली चार्ट के चार्ट्स को देखिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि बुलिश मार्केट में कभी भी बेरिश कैंडल जब आता है तो यहाँ पर हम लोगों को डबल कंफर्मेशन या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत होती है। वो क्या है, या भाई इसके लो के नीचे ही कुछ काम होगा। अगर इसके लो को तोड़ देता है, अगर इसके लो को कंफर्म कर देता है एंड देन प्राइस ऊपर आकर इस कैंडल के रेंज को तोड़ने में असफल हो जाती है, देन द मार्केट बिकम्स बेरिश। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दे, यहाँ पर मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, देन द मार्केट बिकम्स बेरिश, नॉट बिफोर दैट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको कभी भी यूफोरिया कोई भी चीज में घुसी हुई हो, उस चीज में ज्यादा
दिमाग नहीं चलाने का। अभी वैसे हम लोगों का यहाँ पर सेल सिग्नल नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर देखिए एमजी बाई सिग्नल आया था, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो अलग अलग एरोज जो होते हैं वो हम लोगों को अपने आप को टाइम करने में मदद करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेंड, है ना। तो अभी बैकग्राउंड भी अगर आप देखो ग्रीन है, तो अभी बैकग्राउंड भी बुलिश है, तो यहाँ पर कोई बेरिशनेस अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिलहाल सिर्फ सिस्टम पे काम नहीं कर सकते ना भाई, एल्गो है या कुछ भी है, वो तो आपको एक लेवल तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाएगा, लेकिन साइंस जिसे बोलते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस एंड साइंस एंड आर्ट, तो ये जो आप देख रहे हो टेम्पलेट ये तो साइंस की देन है, लेकिन ये जो एनालिसिस देख रहे हो आप, जो डिस्क्रिप्शन एनालिसिस हम कर रहे हैं वो आर्ट है, राइट। तो आर्ट डेवलप करनी पड़ती है, टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये रेंज टूटे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और 10-20 डे आप देख सकते हो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है पूरे मूवमेंट को। तो बस 10-20 डे का सहारा लीजिए, अगर कोई पैटर्न बनता है आपको लगता है तो आप जो है सिल्वर में अपनी पोजीशन बनाते चलिए। यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस था और इस डाइवर्जेंस ने अपना काम किया। अभी हमें देखना है कि डाइवर्जेंस क्या फर्दर प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर सकता है। मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है 80 के आसपास है आरएसआई। सिमिलरली अगर हम गोल्ड की बात करें, एग्जैक्टली सेम थिंग, यूफोरिया बहुत ज़्यादा है। आप देखिए गोल्ड में भी एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आज देखने को मिला है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है, लेकिन बुलिश मार्केट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो बेरिश जब कोई भी कैंडल आता है यहाँ पर इसको डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो इसके लो के नीचे रहेगा प्राइस और इसके हाई को क्रॉस करेगा तो बुलिश, और इसके लो के नीचे रहेगा तो बेरिश। लो के नीचे जाए फिर हाई को क्रॉस करना नहीं पाए, देन इट बिकम्स बेरिश। 10-20 डे जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस बन जाए, देन इट इज बेरिश। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का एक सिग्नल आया था बाय का, उसके बाद यहाँ पर फर्दर सिग्नल आया, और ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ब्लैक डॉट्स बोलता है कि बहुत हाई मोमेंटम है, एकदम हाई वोल्टेज मूव्स यहाँ पर मिल रही हैं। और आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 के ऊपर भी है। ट्रेंड अभी भी ग्रीन है, तो इसमें जनरली हम बेरिश बेट नहीं लेते हैं। तो ये गोल्ड और सिल्वर का था कि भाई अगर आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं तो कम से कम टाइम करने की कोशिश मत करिए, राइट। सिट आउट, एकदम आराम से बाहर बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स आज का पूरा एनालिसिस और एक पूरा निचोड़ मार्केट का। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है, टेक अवे किया है आज। जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो कि इंटरेस्टेड है मार्केट को समझने में और मार्केट को रीड करने में। आपको सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।